आज की ये रिपोर्ट हमारे समाज के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। क्या यूपी के करोड़ों माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो एक छोटी सी नौकरी के लिए तरसते रहें और जब मौका मिले तो चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें? यूपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सचिवालय की ओर से यह विज्ञापन दिया गया। ये एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन था और पद था अनुसेवक और फर्राश का, यानी आसान भाषा में जिसे आप चपरासी कहते हैं। कुल मिलाकर यह विज्ञापन केवल 368 पदों के लिए था। आवेदन करने के लिए महज 30 दिन का समय दिया गया था, यानी 12 अगस्त से 11 सितंबर 2015 के बीच। 10 साल के बाद चपरासी की भर्ती की आखिरी तारीख गुजर चुकी है और सामने हैं आवेदन करने वालों के आंकड़े। ये यूपी के लोगों की हताशा की वो तस्वीर है जिस पर यकीन नहीं होता। अपने बच्चों को इंजीनियर, कलेक्टर और फैशन डिजाइनर के करियर तक पहुंचाने वाले अभिभावकों का सपना चूर चूर होता है और नजर आती है एक ऐसी तस्वीर जिसमें 18 से 40 साल तक की युवा पीढ़ी चपरासी बनकर अपना पेट पालने को मजबूर है। यकीन नहीं होता तो देखिए यूपी सरकार के सचिवालय के इसी विज्ञापन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों का ये आंकड़ा। यूपी सचिवालय ने चपरासी के 368 पदों का विज्ञापन निकाला और 23 लाख युवाओं ने इस मौके की तरफ देखा और फॉर्म भर दिया। 21.5 करोड़ की आबादी वाले यूपी में हर 93वां शख्स सरकारी चपरासी बनना चाहता है। यही नहीं, 30 दिन की मियाद से हिसाब लगाइए तो हर मिनट 53 युवा फॉर्म भरकर चपरासी की छोटी सी नौकरी पा लेने की होड़ में शामिल हो गए। इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस पद के लिए सिर्फ 5वीं पास और साइकिल चलाने की योग्यता मांगी गई थी, उसके लिए आवेदन करने वालों में 255 लोग पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इंजीनियरिंग की डिग्री यानी बीटेक किया हुआ है और करीब 25,000 एमकॉम, एमएससी और एमए करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट भी चपरासी बनने की रेस में शामिल हैं। ग्रेड कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एसएससी वगैरह के लिए मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। कुछ नहीं मिल रहा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला फॉर्मूला हो जाता है। कुछ नहीं कर पाए, शायद इसी में लक साथ दी जाए और नौकरी मिल जाए हमें। 12,000 से कम क्या होगी, लेकिन गुजारा भत्ता तो हो ही जाएगा ना। कुछ नहीं करें, उससे अच्छे कुछ कर लेंगे। रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो कहता है चलो जो भी मिले चपरासी की नौकरी मिले, कम से कम पेट तो भरेगा। 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो पेट भर, सबसे पहले पेट भरने का संकट है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा परेशान है। पढ़ लिख जाता है, एमबीए करता है, बीटेक कर रहा है, पीएचडी कर लेता है, 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, अपनी जमीन बेच रहा है, माँ के जेवर बेच रहा है, उसके बाद भी उसको नौकरी मिलती नहीं है। तो चपरासी की निकले कि वहां भी भागता है। नौजवानों को सपने दिखाकर यूपी में बनी थी अखिलेश यादव की सरकार। उन्हें सत्ता में आए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने वोट देकर उसे सत्ता में पहुंचाने वाले नौजवानों के लिए क्या किया? एबीपी न्यूज ने जब इस हालात के पीछे की वजह टटोली तो सामने आई सरकार की नीतियों और नीयत की बेशुमार खामियां। ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि यूपी सरकार के पास बेरोजगारी के दैत्य को खत्म करने के लिए कोई रणनीति दिखाई नहीं देती। साल 2012 में यूपी के रोजगार केंद्रों यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करीब 32 लाख लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया था, लेकिन अब अनुमान है कि साल 2017 तक यूपी में नए बेरोजगारों की संख्या ही 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। क्या आपको अभी भी लगता है कि जिस उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, वहां पर 25 लाख आवेदन चपरासी की नौकरी के लिए आना कोई अनहोनी है? ये अनहोनी नहीं, लेकिन अनदेखी जरूर है। पूरे उत्तर प्रदेश के विकास कार्य और रोजगारों को अगर मिला ले तो 1/3 बेरोजगारों को नौकरी दी जा सकती है, लेकिन बावजूद इसके 2/3 यानी 75 लाख लोगों को फिर भी नौकरी नहीं मिल पाएगी और वो बेरोजगार रह जाएंगे। चलिए आपके साथ शिक्षा से नौकरी तक का सफर तय करते हैं। यूपी में औसतन हर साल 32 लाख छात्र 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए कोशिश करते हैं। इनके लिए यूपी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाई के लिए सिर्फ 16 लाख सीटों का इंतजाम किया है। इनमें ज्यादातर का इंतजाम साल 1995 में शिक्षा संस्थानों के लिए हुए एक अहम फैसले के बाद हुआ।
1995 में भारत सरकार ने टेक्निकल एजुकेशन के नियमों में बदलाव किया तो इसका असर यूपी में भी दिखा। उत्तर प्रदेश में 12 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन साल 2012-13 तक आते आते इनकी संख्या 329 तक जा पहुंची और इनमें करीब 1,37,000 सीटें इंजीनियरिंग की छात्रों के लिए उपलब्ध कराई गई। हालत ये हुई कि आंध्र प्रदेश के 704, तमिलनाडु के 498 और महाराष्ट्र के 350 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद यूपी के 329 इंजीनियरिंग कॉलेज ने उसे इंजीनियरिंग की डिग्री देने वाले कुछ बड़े राज्यों में शुमार कर दिया। यूपी में अब हर साल 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, अगर MBA, MCA, फार्मेसी, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर जैसी डिग्रियों को भी जोड़ दें तो तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संख्या 747 से ज्यादा हो चुकी है और सीटों की संख्या 1,92,000 के पार। लेकिन इन्हें नौकरी कहां मिलती है? नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक निजी कंपनियां हो या फिर सरकारी नौकरियां, सिर्फ 1/4 से भी कम डिग्रीधारियों को मौका मिलता है और वो भी उनकी योग्यता के मुताबिक हो या जरूरी नहीं है। खामी नीति में है, लेकिन इल्जाम पुरानी सरकारों पर लगाया जा रहा है। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी चपरासी जैसे पदों का रुख करने से परहेज नहीं करते। लेकिन यह भी एक सच है कि चपरासी की नौकरी भी सपने से कम नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि सचिवालय में चपरासियों की भर्ती हो पाएगी। उसका कारण है, पिछली बार 1.25 लाख अभ्यर्थी आए थे, उनके साक्षात्कार में 8 महीने लगे थे, 4 बोर्ड थे। अगर उसी दर से अगर 23 लाख अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा, 12 साल लगेगा। लेकिन वर्तमान व्यवस्था के पास केवल 530 दिन है, तो 530 दिन 3 साल से कम तो लगेगा नहीं। अगर 4 गुना भी बोर्ड कर दिया आपने, तो ये मुझे लगता नहीं भर्ती हो पाएगी आसानी से। अगर तकनीकी शिक्षा का ये हाल है तो PhD बेसिक साइंस या आर्ट्स में ग्रेजुएट करने वालों के लिए तो नौकरी मिलना और भी ज्यादा दुभर है। जाहिर है डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन बदले में नौकरियां नहीं मिल रही। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सचिवालय में 25 लाख युवाओं ने चपरासी की नौकरी के लिए खुद को झोंक दिया है। ऐसे हाल में किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। ये हैं लखनऊ के रहने वाले आलोक चौरसिया। इनकी मुस्कान के पीछे छिपी कहानी सुनकर आपको भी यूपी के हालात पर तरस आ जाएगा। ये शख्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई कर चुका है। इनके 4 चचेरे भाई बहन भी बीटेक की डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे हैं और आलोक को भी इंजीनियरिंग से जुड़ी कोई नौकरी अब तक नहीं मिल पाई है। जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हुआ सर, कई कंपनीज से कॉल आई से जिसका मैं इंटरव्यू देने गया तो वो कंसल्टेंसीज निकली और सर वो पैसे मांग रही थी 10 से 15,000 रुपए कि मैं आपका जॉब लगवा दूंगा। तो सर उसके बाद मैं कई जगह गया सर, आके फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैं सिविल सर्विसेज की सर तैयारी करने लगा और मैंने सेंट्रल सर PCS, IAS और रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम दिए हुए हैं। कहीं नहीं हुआ सर, तो जॉब निकली थी सचिवालय में सर, तो उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया। दर दर की ठोकरें खाने और नौकरी के फॉर्म भरने में हजारों रुपए फूकने के बाद अब आलोक ने यूपी सचिवालय में निकली चपरासी की नौकरी से अपनी आस जोड़ ली है। अपने मन को समझाने के लिए वो APJ अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं। कोई सर काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता सर। तो जैसा कि हमारे सर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे सर, वो भी सर स्ट्रगल करते हुए पहले पेपर भेजते तो उसके बाद से वो आके राष्ट्रपति बने। और सर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सर पहले ही चाय की दुकान में काम करते थे और मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सर धीरू भाई अंबानी वो भी सर पेट्रोल पंप पे काम करते। अब आलोक चपरासी बनने की होड़ में शामिल हुए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मलाल भी है। सवाल उस यूपी सरकार से है जिसने आलोक जैसे युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया में इंजीनियरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज की कमी है सर, और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि इतने बच्चे सर पास आउट्स हुए हैं इंजीनियरिंग के और सर वो दर दर भटक रहे हैं, तो उनके लिए सर कुछ किया जाना चाहिए, इधर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, आलोक ने बीटेक की डिग्री की पढ़ाई करते वक्त कुछ सपने जरूर देखे होंगे, लेकिन अब वो सपनों से समझौता कर रहे हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार?